के चरणों में बारंबार नमोस्तु और इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जैसे एक साधु थे, वो एक पूर्व कोटि तक भावलिंग की संत रहे, लेकिन अंत में थोड़े भाव बिगड़े तो खरबूजे में कीड़े बन गए। एक साधु थे, वो 11वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान कर रहे थे, लेकिन एक समय के लिए भाव बिगड़े, निगोच चले गए। और दूसरी तरफ ऐसे भी आते हैं जैसे मातंग भील था, उसने सारी जिंदगी मांस खाए, लेकिन सिर्फ अंत में एक नियम पाला तो वो स्वर्ग चला गया। एक शराबी व्यक्ति था, उसने सिर्फ कमरे से इधर से उधर जाने का नियम लिया था, उसमें वो मरा, वो भी स्वर्ग चला गया। तो सिर्फ जीवन के अंत समय का ही मतलब होता है कि धर्म या बुरे कम का? पहली बात तो ये दिल्ली का छोकरा है, कभी बोल के नहीं जानता तो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। हाँ, बोलने में इसको पसीना छूटता था, माइक पे बोल रहा है आज सी बात धर्म। क्या होता है, कुछ समय ऐसे होते हैं जिस समय नहीं चूकना चाहिए, उस समय यदि वो चूकता है उसका चूक का फल मिलता है। जैसे एक विद्यार्थी पूरे साल भर स्कूल नहीं गया, लेकिन पेपर के दिन चला गया, अब बहुत उसको ज्ञान है तो पास हो सकता है। लेकिन एक विद्यार्थी पूरी साल भर गया, जिस दिन पेपर था उस दिन नहीं गया, तो अब उसी समय उनके आयु बंद का समय था, उस आयु बंद के समय ही उनका गुण स्थान गिरा, तो फिर माफ नहीं किया जा सकता। और उस शराबी आदि का आयु बंद के समय, जिस समय आयु बंद थी, उसी समय उसके परिणाम अच्छे हो गए तो वो पास हो गया। अब कोई व्यक्ति कहे जिस समय छापा पड़ता है, थोड़े साहब आज ही मैंने नकली माल रखा था, कल तक तो असली था। आज तक जिंदगी में मैंने कभी नकली माल पर आज ही बेचा है, तो छापा वाला क्या कहेगा, भाई हमें इससे मतलब नहीं है, जिस समय छापा पड़ा उस समय क्या मिला, अब तुम पूरी साल भली असली बेचते रहे हो, वहाँ माना नहीं जाएगा। ऐसा ही कर्म सिद्धांत में होता है कि कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ समय होते हैं, उस समय की जागरूकता ही मुख्य मानी जाती है, और उस समय की जागरूकता यदि हो गई तो जिंदगी की सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाती हैं।